सुबह सुबह ये चाय की चुस्कियाँ और सामने बहती हुई अलकनंदा, इससे बेहतर और क्या ही सुबह होगी। गाइस रेडी हो गए टेंपल के लिए। पर सिर्फ 24 कदम, पर कभी कभी ये 24 कदम चलने में 24 साल लग जाते हैं। साल 2001 माँ धारी देवी के दरबार के बाहर खड़ा था मैं। सोचा था वापसी में दर्शन कर लूँगा, पर वो वापसी कभी पूरी नहीं हुई। फिर शुरू हुआ इंतज़ार, 1 साल, 2 साल और देखते ही देखते ये 24 साल। हर बार मंदिर सामने था, बस 24 कदम की दूरी पर कदम आगे बढ़े ही नहीं। आज समझ आया, दूरी कदमों की नहीं थी, वक्त की थी, बुलावे की थी। और जब बुलावा आया तो वही 24 कदम एक पल में पूरे हो गए। 24 कदम 24 साल, और आज माँ ने दर्शन दे ही दी। कहाँ से आए आप? दिल्ली। अभी दिल्ली से ही आ रहे हैं। दिल्ली कहाँ से? ऐसे लक्ष्मी नगर, ऐसे हम बिहार से हैं। अच्छा। उत्तराखंड के श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी के बीचों बीच विराजमान है माँ धारी देवी। कहते हैं माँ का स्वरूप दिन में 3 बार बदलता है, सुबह कन्या, दोपहर में युवती और शाम को वृद्धा। इसीलिए उन्हें उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है। मान्यता है कि बहुत समय पहले भीषण बाढ़ आई थी। अलकनंदा की धारा में बहती हुई एक दिव्य मूर्ति गांव वालों को दिखाई दी। जब मूर्ति एक चट्टान से टकराकर रुकी तो एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी, मुझे यहीं स्थापित करो। और तभी से माँ धारी देवी यहीं विराजमान है। स्थानीय लोग मानते हैं कि माँ 4 धाम की रक्षा करती है। जब तक माँ अपने स्थान पर हैं तब तक देवभूमि सुरक्षित है। लेकिन फिर आए साल 2013, जून 2013 में जब उत्तराखंड में भीषण आपदा आई, उसी दिन माँ की मूर्ति को जल विद्युत परियोजना के कारण अपने मूल स्थान से हटाया गया था। कहते हैं मूर्ति हटाने के कुछ घंटों बाद ही भयानक बाढ़ और तबाही ने केदारनाथ सहित पूरे प्रदेश को हिला दिया। लोग आज भी इसे संयोग नहीं मानते। उनका विश्वास है जब माँ का स्थान बदला गया तो प्रकृति भी क्रोधित हो उठी। बाद में माँ की मूर्ति को पुनः स्थापित किया गया और आज भी अलकनंदा के मध्य वही दिव्य आभा महसूस होती है। माँ धारी देवी सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक विश्वास है, एक चेतावनी भी कि देवभूमि में आस्था और प्रकृति दोनों का सम्मान जरूरी है। जय माँ धारी देवी। तो भाई दर्शन हो गए। और वो कहते हैं ना यार, जब भगवान बुलाते हैं ना अपने मंदिर में, आप तभी जा पाते हो। पता नहीं 15-20 बार निकला हूँ इस मंदिर के सामने से, बट आज ओम भाई के साथ ही करते थे दर्शन ना, तो इसलिए कहते हैं ना जो डिसाइड होता है वही होता है। तो ये पूरा मंदिर का व्यू है यार, बहुत सुंदर मंदिर है। चलो चलते हैं अब। सो ये है भैया भैरव बाबा का मंदिर। वापसी में आती बार आप दर्शन कर सकते हो यहाँ पे। तो माँ धारी देवी के दर्शन के बाद ना यहाँ पे ये साइड में ना एक छोटा सा पुल बना हुआ है, पैदल पार करने वाला जो होता है, जैसे लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में, तो बिल्कुल पास में ही है। यहाँ से बहुत अच्छे दर्शन होते हैं यार माता के ना। मंदिर बहुत ब्यूटीफुल दिखता है यहाँ से, और ये पुल भी बहुत अच्छा है। तो भाई ये है अपना पनीर पराठा, और इन दोनों लिए मिक्स पराठा। चलिए खा लो भाई, रील यार बाद में देख लेना यार। कितनी अच्छी इसकी। तो भाई ये था हमारा होटल। मॉम और करते हैं अपने कमरे में और करते हैं पैकिंग और निकलते हैं आगे के सफ़र में बैक टू पेविलियन। चाबी उसके पास है। हाँ, ये था कुछ होटल में नज़ारे। रूम की चाबी यदि हमारी उसके पास है, सलीम के पास, वो आ रहा है, फिर अंदर चलेंगे। सो गाइस अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और ये धारी देवी का ही एरिया है पूरा। बस धारी देवी टेम्पल से निकले, चेकआउट हो गया होटल से।
अब यहाँ से सीधा हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। कुछ रास्ते में काफ़ी चीज़ें आएंगी अभी, और उसके बाद आज शाम तक अपना दिल्ली पहुँचने का प्लान है। तो चलो करते हैं कंटिन्यू। धारी देवी से निकलते ही कुछ ही दूरी पर श्रीनगर और कीर्तिनगर के सुंदर दृश्य ने हमें रोक लिया। श्रीनगर गढ़वाल का एक प्रमुख शहर, कभी गढ़वाल रियासत की राजधानी रहा, आज भी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की वजह से यहाँ युवाओं की ऊर्जा और पहाड़ों की शांति एक साथ महसूस होती है। और ठीक सामने अलकनंदा के उस पार कीर्तिनगर, छोटा मगर बेहद खूबसूरत नगर, हरी पहाड़ियों से घिरा, जहाँ से नदी का दृश्य और भी दिव्य लगता है। इन दोनों शहरों को जोड़ती है अलकनंदा, जो सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और आस्था की कहानी है। धारी देवी की दिव्यता के बाद श्रीनगर और कीर्तिनगर का यह शांत दृश्य मानव यात्रा को एक नया संतुलन दे देता है। बढ़िया। तो भैया ये मिले सर हमें। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम है ज्ञानचंद बिधूड़ी। ज्ञानचंद जी हैं और ही 67 ईयर ओल्ड, और अभी राइड कर रहे हैं। और कितना मैक्सिमम राइड किया आपने एक दिन में? अभी कितना कर लेते हैं? 1000 सुपर। तो भैया आदमी ना सोच से बूढ़ा होता है, एज से कभी नहीं होता। तो इनसे मिलके समझ आया। मेरे को लगता था कि मैंने 40 में राइडिंग शुरू करके गलती करी है, बट मैं तो बहुत यंग हूँ सीरियसली अभी। कुछ लेट नहीं हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर। भैया अपने हेल्थ का ख्याल रखें भाई, बस मेन है अपनी हेल्थ। चलो आपने हेल्थ पर ध्यान दिया तो फिट रहोगे बस, और बाकी सोच है आपको। एक पानी। देवप्रयाग में एक कप चाय के बाद घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहने का सिलसिला शुरू हुआ। आड़ियों की लंबी कतार, हॉर्न की आवाज़ और पहाड़ों की शांति कहीं खो सी गई थी। लेकिन जैसे ऋषिकेश का वह सुंदर दृश्य सामने आया, बहती हुई गंगा, शाम की हल्की रोशनी, ऐसा लगा मानो सारी थकान पल भर में दूर हो गई। इस यात्रा ने एक और बड़ी सीख दी, पहाड़ों पर कभी भी लॉन्ग वीकेंड लेकर मत आइए। लोग तुंगनाथ की ट्रैक के लिए आए थे, कई लोग 10-15 किलोमीटर पैदल चलने का, ये बात भी चौपता तक नहीं पहुंच पाए। सड़कें बंद, भीड़ इतनी अधिक कि स्थानीय वाहन भी अवेलेबल नहीं थे। सच कहूँ तो पहाड़ों में लॉन्ग वीकेंड एक स्कैम जैसा है। यदि आप कभी प्लान बन आए तो लॉन्ग वीकेंड के दिनों में नहीं। भाई अभी ऑलमोस्ट हरिद्वार पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, और बहुत ट्रैफिक था ऋषिकेश में भी, तो जैसे तैसे अभी हरिद्वार पहुंच गए हैं। सो अभी बस आई थिंक 9-9:30 तक पहुंच जाएंगे हम यहाँ से दिल्ली। चलो चलते हैं, बस पहुंच के एक बार ही आपको बताते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। चलो तब तक। सो भाई राइड हो गई है आज की क्लोज, और करते हैं ये वाला व्लॉग यहीं क्लोज। मिलते हैं नई राइड पे कहीं। अभी ओम भाई आगे निकलेंगे, मेरे को ड्रॉप कर दिया है, सलील को हम पीछे ड्रॉप करके आए हैं ऑलरेडी। तो जल्दी कोई नया प्लान बनाते हुए। तो 3 दिन की ये वाला व्लॉग जैसा भी लगा हो आपको लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना। कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी बता देना। चलो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।